हर किसी के पास आधार कार्ड तो होता ही है और इसे एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। हर कार्य के लिए इसकी आवश्यकता होती ही है। तो आज के सेगमेंट में हम इसी आधार कार्ड के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे आधार कार्ड कंट्रोवर्सी के केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को एज ए फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट किया जाने लगा। हेलो एवरीवन, मैं हेमंत मेहरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लीगल गुरु। दोस्तों, आधार कार्ड केस को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। इसका नाम है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट 685 पेजेस का है, जो है लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट जो कि पास किया था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में को ओवररूल कर दिया। खड़क सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा संविधान कैरी नहीं करता है। केस के फैक्ट्स जानने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आधार के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी के पास आधार कार्ड होगा भी और इसे एक आवश्यक दस्तावेज माना जाता है, तो आधार बनाने में प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट स्कैन, आंखों की रेटिना स्कैन और फेस स्कैन आधार स्कीम के अंतर्गत लिए जाते हैं और उन सभी को दिया जाता है एक 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो 12 अंकों का यूनिक नंबर है, ये प्रत्येक व्यक्ति की आइडेंटिटी को बताता है। तो आगे चलकर सरकार सभी वेलफेयर स्कीम में इस 12 डिजिट के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को लिंक कर देती है, चाहे कोई भी स्कीम क्यों ना हो, जैसे कोई भी पेंशन स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील प्रोग्राम और मनरेगा। तो इस प्रकार सभी जगहों पर सरकार आधार को कंपलसरी कर देती है। तो यहाँ पर इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो सामने आते हैं रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, जो पिटिशनर होने के साथ साथ कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं। तो ये कहते हैं कि जो सरकार सभी व्यक्तियों के 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि जनरेट होता है आधार के रजिस्ट्रेशन करने के बाद, को सभी सरकारी वेलफेयर स्कीम पर मैंडेटरी तौर पर रजिस्टर करा रही है, ये प्रत्येक व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। रिटायर्ड जस्टिस पुट्टास्वामी का कहना था कि जो आप आधार बनाते समय प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, फेस स्कैन करते हो, जिसके बाद 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है और उसी नंबर को सभी सरकारी वेलफेयर स्कीम के साथ लिंक किया जा रहा है, तो सरकार की ये प्रैक्टिस वायलेट करती है प्रत्येक व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कई क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसा कि जो आधार एक्ट है जिसके अंतर्गत आधार स्कीम ऑपरेट होती है और 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, वो वैलिड है या नहीं। तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी का कहना है कि जो आधार के लिए प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उनके रेटिना स्कैन लिया जाता है और फेस स्कैन लिया जाता है, ये सब एक ऐसे सर्वर में सेव किए जाते हैं जो खुद ही सिक्योर नहीं है, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस सर्वर में ये सारी जानकारी सेव की जा रही है वो सिक्योर नहीं है। हैकर इससे लोगों की जानकारी आसानी से चुरा सकता है, क्योंकि सरकार ने इस एक्ट में कहीं भी इस आधार की सिक्योरिटी के बारे में नहीं बताया है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी का यहाँ पर दूसरी बात यह थी कि सरकार ने आधार स्कीम तो जारी कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इस आधार का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाएगा। तो उनका कहना था कि सरकार को ये बताना चाहिए था कि इस आधार का इस्तेमाल किन किन योजनाओं में किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा है। ये पब्लिक के लिए कंसर्न बन जाता है। जस्टिस पुट्टास्वामी का यहाँ पर यह भी कहना है कि वेलफेयर स्कीम तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मिल जानी चाहिए थी, फिर इसमें 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को लिंक कराना क्यों जरूरी है। किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को ऐसे ही
लिंक करना गलत है, जो कि सिक्योर भी नहीं है। तो ये वायलेट करता है व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी को, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट भी है। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर 2018 को आधार एक्ट को, जो कि आधार स्कीम को गवर्न करती है, को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दे देती है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट को वैलिड घोषित कर दिया हो, लेकिन आधार एक्ट के अंदर बहुत से ऐसे सेक्शन थे जिनको सवालों के घेरे में लाया गया और उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। इसमें सेक्शन 57, सेक्शन 33, सब सेक्शन 1 एंड 2, सेक्शन 47, सेक्शन 2D है, जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया और ये कहा गया कि इनको दोबारा से मॉडिफाइड किया जाएगा, जिससे ये यहाँ पर अपने लीगल पर्पज को मीट कर पाए। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो जजमेंट थे, उनमें MP शर्मा और खड़क सिंह के केस में वे सही नहीं थे, जो राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस KS पुट्टास्वामी में ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एज ए फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल भी बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 14 जो की बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 19 जो की बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल 20 जो की एक तरह का प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से, आर्टिकल 21 जो की बात करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, और आर्टिकल 25 जो की बात करता है राइट टू रिलीजन के बारे में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल प्रेजेंट हैं जो की बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी की, इसीलिए यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया जाएगा और पुराने केसों के जजमेंट को इस केस में ओवररूल कर दिया गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपना वर्डिक्ट देते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर किया जाएगा एज ए फंडामेंटल राइट। और जब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट इंश्योर किया जाने लगा तो इसी केस की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ सेक्शन 377 IPC को भी आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया, जिसके लिए एक फेमस केस आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इस प्रकार जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड में राइट टू प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों इस जजमेंट के PDF का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से PDF डाउनलोड करके जजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल में करके प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इस जानकारी को औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ।